एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो अभी सुबह-सुबह से बहुत सारी तैयारियां चल रही है क्योंकि आज है हमारे घर में दादी का श्राद्ध। मतलब हमारे घर, मतलब मैं तो मायके में हूँ, आप सबको पता है। और इस रात के वजह से मैं रुकी हुई थी, नहीं तो मैं कब की चली जाती। तो दादी का श्राद्ध है तो कैसे छोड़ के जाऊँ, तो इसीलिए मैं रुक गई थी। और आज है दादी का श्राद्ध और ये श्राद्ध कर रहे हम बड़े पापा के घर। और आप लोग सोच रहे होंगे कि दादी का श्राद्ध है और बड़े पापा के घर में ही क्यों कर रहे, क्योंकि ना दादी के 4 बेटे थे, उसमें से अभी मेरे पापा तो नहीं रहे, लेकिन 3 है। 3 बड़े पापा, छोटे पापा और चाचा जी है। तो ये लोग अगर अपने-अपने घर में श्राद्ध करेंगे ना, तो दादी का श्राद्ध बढ़ जाएगा। और हम लोग का ऐसे बोलते हैं ना कि माँ-बाप कभी बँटने नहीं चाहिए, इसीलिए बड़े पापा के घर तीनों मिलकर करते हैं। और मेरे मम्मी भी बहुत सारे सहयोग करती है, हेल्प करती है, क्योंकि पापा नहीं है लेकिन मम्मी के तो सास-ससुर जी है, इसीलिए। और हम भी यहाँ पे ही मिल-जुल के बड़े पापा के घर में अच्छे से खाना बनाते हैं, श्राद्ध करते हैं, बड़े पापा, छोटे पापा, चाचा जी। उसके बाद लोगों को बुलाते हैं, घर के आमने-सामने लोगों को। और ये देखिए, ये दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया है क्योंकि यहाँ से ये लोग निकल नहीं सकते हैं। अगर ये लोग निकल गए तो हमें कुछ काम करने नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग अभी चलने लगे हैं ना, तो कुछ काम करने नहीं देते, इसीलिए हम लोगों ने उन दोनों को उधर ही रख दिया है। उसके बाद अभी हम खाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी शादी हो, श्राद्ध हो, पूजा हो, कुछ भी ओकेजन हो, सबसे पहला आता है खाना। और इस खाने को तो अच्छा बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि घर के लोग तो है ही, लेकिन गाँव के भी 1-2 लोगों को बुलाया है। मतलब 8-9 घर को बुलाया है, तो उन लोगों को लिए भी तो खाना बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए आज हम लोग के यहाँ पे श्राद्ध में 2-3 सब्ज़ी बन रही है। तो सबसे पहले तो हम कद्दू की सब्ज़ी बना रहे हैं, और ये कद्दू की सब्ज़ी ना हम लोग श्राद्ध में बनाते ही हैं, इसीलिए। तो फिर हम मिलकर कद्दू काट रहे थे। उसके बाद यहाँ पे चाची आलू और मटर मटर को बॉयल कर रहे, क्योंकि हम लोग के जो गोरखाली चटनी है तिल मटर आलू की, वो तो बनेगा ही श्राद्ध में, वो तो बनना ही चाहिए। उसके बाद फिर ये जो छोटे आलू है, बेबी पोटैटो, इसका मतलब चटनी इतना अच्छा बनता है ना, तिल डाल के गोरखाली चटनी जो होता है, बहुत ही अच्छा बनता है। और इसको अभी बॉयल होने के लिए छोड़ दिया है। और ये मेरी भैया की लड़की इतना तंग कर रही थी ना, ये छोटे-छोटे बच्चे घर में होते हैं ना, कुछ काम आसानी से हो ही नहीं पाता है। और पता नहीं ये क्या बोल रही थी, इसको मैं अच्छे से समझा रही थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने कद्दू काट के ख़त्म कर लिया है। अभी ये पत्ता गोभी की बारी है, और ये पत्ता गोभी घर का ही है, और इतना अच्छा हुआ है ना घर में। उसके बाद ये देखिए, मटर आलू भी अच्छे से बॉयल हो रहे आग में। उसके बाद पत्ता गोभी भी काट रहे हैं, मैं भी काट रही हूँ। उसके बाद चाची आए हैं, वो काट रहे हैं। और कद्दू आलू तो कट ही चुका है, और मम्मी कुछ बोल रहे थे। उसके बाद जो आलू हम लोगों ने बॉयल करने के लिए दिया था, बेबी पोटैटो, वो अचार बनाने के लिए अभी टाइम भी हो चुका है बहुत। तो अभी हम अचार बनाने के लिए ये छीलना तो पड़ेगा ही। तो सारे लोग, हम लोग ऐसे बैठ के ये छील रहे थे आलू। ये छोटे-छोटे आलू छीलने में ना इतना परेशानी होता है, तो इसीलिए। तो अभी आलू छील रहे, उसके बाद फिर इसका चटनी बनाएँगे, मैं आप सबको दिखाऊँगी। आप सबने भी गोरखाली चटनी तो खाया ही होगा। उसके बाद फिर 2 भाभी, दोनों ही भाभी है, 2 भाभी मिलकर बना रहे पत्ता गोभी की सब्ज़ी। और इस पत्ता गोभी, आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनेगा। तो आज हम लोग सब कुछ आग में ही बनाने वाले हैं, क्योंकि आग में बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है। और इतना ज़्यादा बनाना पड़ता है कि आग में ही आसानी होती है, क्योंकि गैस चूल्हे पर इतना बड़ा मतलब कढ़ाई तो नहीं बिठा सकते। और ये मेरी बड़ी मम्मी है, जैसे ही वीडियो ऑन करूँ हाय, बस उन लोगों को हाय ही बोलना होता है। उसके बाद फिर खीर भी बन रहा था यहाँ पे देखिए। और ये अभी बस दूध डाला हुआ है, दूध तेज पत्ता बस उबाल रहे हैं, इसमें चावल नहीं डाला हुआ है। मैं बाद में दिखाऊंगी जब ये कंप्लीट हो जाएगा बनकर। उसके बाद अभी ये गैस में बस हम लोग अचार बना रहे थे, मतलब तिल मटर का जो अचार है, गोरखाली अचार, वो बना रहे थे हम। चूल्हा पे बनाएंगे बोल के सोच रहे थे, लेकिन आज हम मटर आलू की चटनी ना कुछ अलग तरीके से बना रहे, इसीलिए हमें गैस में ही कढ़ाई बिठाना पड़ा, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं, बस तेल गरम होनी चाहिए। ज़्यादा इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, इसीलिए। तो देखिए, यहाँ पे तेल गरम हो चुका है। और जो 5 फोड़न है, मतलब जीरा, उसके बाद सौंफ, उसके बाद मेथी, उसके बाद काला जीरा,
वो डाल दिया है। उसके बाद फिर हल्दी डाल दिया है और उधर मटर, आलू और मतलब जो नमक है और मिर्ची वो डाल के रखा हुआ था गमले में। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डाल दिया और थोड़ा-सा आलू हमने यहाँ पे डाला इसीलिए क्योंकि हमने गलती से ये जो मिर्ची है वो हम तेल में डालने वाले थे, लेकिन हमने मटर आलू में डाल दिया था, इसीलिए थोड़ा-सा मटर आलू जहाँ पे मिर्ची लगी हुई थी वो तेल में डाला है। उसके बाद बस हम लोग ऊपर से जो कढ़ाई में तेल गरम हुआ था ना, जो हमने मसाले डाले थे, वो बस हमने तिल मटर आलू के ऊपर डाल दिए और तिल डाल दिया। उसके बाद ढेर सारा खट्टा नींबू डाल दिया और हो गया हम लोग का गोरखली चटनी। उसके बाद फिर मैं पनीर काटने लगी क्योंकि पनीर मटर की भी सब्ज़ी बनेगी और इसको मैं थोड़ा-सा हल्का फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं, बस हल्का-सा ही फ्राई करूँगी। तो ये मैं अभी पनीर काट रही हूँ और ढेर सारा पनीर है और भी काटना है। तो उसके बाद फिर मेरी बड़ी मम्मी आए थे यहाँ पे जो हम लोग मतलब पूजा करेंगे ना, बड़े पापा, छोटे पापा और मतलब चाचा जी जहाँ पे श्राद्ध करेंगे, उसके लिए थोड़ा-सा चटनी चाहिए था। मतलब सब कुछ जहाँ जो आज बनेगा ना घर में, वो सब मतलब भोग लगाना पड़ता है। ऐसे दिया जलाकर उसके बाद अगरबत्ती लगाकर। तो फिर यहाँ पे सब कुछ टमाटर वमाटर काट लिया गया है। फिर ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी सब कुछ बन चुका है। और अभी मैं ये पनीर काट के भी मैंने रख दिया। अभी मैं इसको फ्राई करूँगी, बस थोड़ा-सा ही फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा-थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए ना तो फिर मैं निकाल लूँगी। उसके बाद फिर यहाँ देखिए मेरे बड़े पापा, बीच के छोटे पापा और इधर के चाचा जी हैं और यहाँ पे मिलकर करे श्राद्ध। और हाँ, आज हम लोग यहाँ पे ना हमेशा ही ऐसे ही करते हैं, मतलब दादाजी और दादी का ना श्राद्ध मिलके एक ही घर में करते हैं। बस मेरे पापा का मतलब श्राद्ध हमारे घर में होता है। तो यहाँ पे तीनों लोग मिलकर एक साथ श्राद्ध कर रहे थे तो कितना अच्छा लग रहा है। तो फिर यहाँ पे बन रहा है जो हम लोग पिंड मतलब पिंडा बोलते हैं, जो खीर का होता है ना, पिंड। आप लोग भी पता है, आप लोग भी देते होंगे, मतलब ऐसे गया काशी जाकर आप लोग बोलते हो ना, पिंड देते हैं हम लोग बोलते हो ना, ऐसे ही होता है। खीर का बनता, मतलब खीर जैसा बनाते हैं चावल और दूध से, बस शक्कर वक्कर कुछ नहीं डलता, कुछ ड्राई फ्रूट नहीं डलता, कुछ नहीं डलता और ऐसे लड्डू बनाना पड़ता है। उसके बाद ऊपर से तिल, बहुत सारा तिल डालना पड़ता है। तो अभी चाचा जी बना रहे हैं, आप सबको मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और आप सबको ना मैंने पहले भी जो श्राद्ध वाला व्लॉग है मैंने बहुत बार दिया था ससुराल तरफ का, लेकिन मैंने मायके का नहीं दिया था। तो आज मुझे मिला है दादी का श्राद्ध खाने के लिए, तो मैंने सोचा आज आप सबको दिखा दूँ। और ये देखिए पिंड दान कर दिया है चाचा जी और बड़े पापा छोटे पापा ने। तो ऐसे देते, मुझे भी नहीं पता था, मतलब हाथ कैसे करके देते ऐसे मुझे नहीं पता था। और ये देखिए मैंने पनीर भी रेडी कर चुकी हूँ फ्राई करके, और ये कद्दू मटर की सब्जी भी आधा उधी तो बनी चुकी है, बस थोड़ा सा और पकना है टमाटर डाल के। उसके बाद फिर मम्मी, चाची और बड़ी मम्मी को बुलाया है पूजा करने के लिए, लेकिन छोटी मम्मी अभी यहाँ पे है नहीं क्योंकि हॉस्पिटल गई है, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए बस बड़ी मम्मी, चाची और मम्मी जी ही है। और मैंने दादाजी और दादी का तो आप सबको फ़ोटो दिखा ही दिया। उसके बाद फिर पूड़ी बनना प्रोसेस स्टार्ट हो गया, क्योंकि पूड़ी भी था, चावल भी है, जिसको चावल खाना है चावल खा सकते हैं और जिसको पूड़ी खानी है पूड़ी खा सकते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लग गई पूड़ी कढ़ाई में डाल रही हूँ। इधर चाची इसको मतलब तल रहे, क्योंकि एक जन पूड़ी डालने के लिए भी होने चाहिए और एक जन तलने के लिए भी होने चाहिए, क्योंकि एक ही साथ दो नहीं कर सकते और आग में तो और भी नहीं कर सकते क्योंकि आग इतना ज़्यादा था, आप लोग देख ही चुके हो। और पूड़ी ना इतना अच्छा बना था, सॉफ्ट सॉफ्ट, इतना फुला फुला हुआ ना, बहुत ही अच्छा बना था। और मैं आग में बैठ बैठ कर टमाटर की जैसी गाल लाल हो चुका है मेरा, क्योंकि मुझे आग में बैठो ना तो गाल पता नहीं अपने आप इतना गर्म हो जाता है और ऐसे लाल हो जाता है टमाटर के जैसे। सारे बोले थे गाल पूरा टमाटर के जैसे लाल हो गए बोल के। उसके बाद ये देखिए इतने सारा पूरी तो हम लोगों ने बना लिया। उसके बाद फिर अभी लोग भी आए हैं खाना खाने के लिए, तो मैं दिखाती हूँ आप सबको। सबसे पहले तो ये बच्चा पार्टी देखिए, ये चिल्लर पार्टी बस खाने के लिए ही बैठे हुए थे, दिन भर इनको यही था कि क्या
बनेगा और कब खाऊँ। और ये मेरी दीदी का बेटा है। तो अभी मैं क्या-क्या मेनू में वो बताऊँगी। सबसे पहले तो पूरी खीर है, उसके बाद ये मटर और पनीर की सब्ज़ी है, उसके बाद ये कद्दू की सब्ज़ी, कद्दू और मटर का, वो पत्ता गोभी और आलू का। उसके बाद चटनी है, ये मटर, तिल, आलू की चटनी, गुड़काली चटनी। उसके बाद फिर ये बड़े बच्चे भी आए थे, गाँव के 1-2 लोगों को बुलाया था मैंने, बोला था उन लोग के साथ में आए थे। और ये गाँव के चाची है, भाभी है, बहन है, ये लोग आए थे। सब सब लोग ही आए थे। और ये छोटी मम्मी देखिए, मैंने बोला था ना तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल गए थे बोल के, वो हॉस्पिटल से आ गए। और ये लोग खा रहे चावल, क्योंकि मतलब चावल भी बना था और पूरी भी बना था, जिसको जो खाना था। और मेरी घर के जो मम्मी, बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, ये लोग थे ना, वो एक दिन पहले से भूखे थे, क्योंकि भूखे रहना पड़ता है, बस नमक तेल कुछ नहीं खा सकते, बस चावल खा सकते हैं। तो ये देखिए मेरी भाभी, दीदी, उसके बाद ये भैया लोग सारे बैठकर खाना खा रहे, मतलब पूरी सब्जी, जिसको चावल खाना है वो चावल खा रहे थे। और ये मेरे बड़े भैया, उसके बाद ये भैया, छोटे भैया, उसके बाद फिर हम लोग की बारी आई। और ये मेरी प्यारी प्यारी भाभियाँ देखिए कितने सारे हैं, 5 भाभी है मेरे। और ये भैया, उसके बाद फिर ये मेरी थाली है, चावल है, कद्दू की सब्जी है, पत्ता गोभी की सब्जी है, बस मैं पनीर मटर नहीं खाती। उसके बाद ये मेरी दीदी के बेटा है, आप सबको पहली बार दिख रहा होगा। और ये मेरी दीदी, बड़ी बहन है मेरी, छोटे पापा की बेटी। उसके बाद फिर मेरी बारी, अभी हम खाएँगे खाना, इतना भूख लगा था, सुबह से कुछ नहीं खाया था। और ये मेरे भैया है, तो अभी अच्छे से खा लेते हैं, उसके बाद फिर जो आएँगे उन लोग को देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे, उन लोग को हम लोगों ने बहुत सारा खाना खिला दिया है। उसके बाद चाची भी देखिए, और ये मेरी बहन का बेटा, मैंने आप सबको बोला ही था। तो फिर खाते-खाते, बर्तन-वर्तन साफ करते-करते, सफाई करते-करते शाम हो गई। और शाम में हम कहीं-कहीं जाने वाले हैं, कहाँ जाएँगे वो आप सबको मैं अभी कुछ दिखाऊँगी, उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा। तो ये देखिए मैंने व्हाइट कलर की फूल तोड़ के रखा है, मतलब रोज़ है, सफ़ेद गुलाब है, ये मैंने तोड़ के रखा हुआ है ले जाने के लिए। और साथ में ये मोम, मतलब कैंडल लेके आई हूँ। उसके बाद फिर अगरबत्ती, तो ये देखकर आप सबको पता चल चुका होगा, किसी-किसी को गेस कर चुके होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी रात हो चुकी है, रात मतलब शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, मैं आप सबको अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ। और ये बागान के, मतलब चाय पत्ती के बागान के बीचों बीच जा रहे हैं हम लोग। आप लोगों को चाय पत्ती का बागान तो दिख ही रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ आए हैं, ये है हमारे दादा और दादी का बेदी, जो मतलब गुजर जाने के बाद ना यहाँ पे रखा हुआ था। और यहाँ पे सीमेंट से अच्छा तरीके से बनाया हुआ है। और जब भी दादाजी दादी का हम लोग यहाँ पे श्राद्ध करते हैं ना, तो उस दिन हम शाम में आके ऐसे कैंडल जलाते हैं, फूल बिछाते हैं, फिर धूपकाठी, मतलब अगरबत्ती जलाते हैं, फिर हम मतलब प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। तो आप सबको वो भी दिखा दिया हम लोगों ने। फिर हम लोग वहाँ से आ गए, क्योंकि ऐसा बारिश देने वाला था ना, जल्दी-जल्दी आ गए। उसके बाद यहाँ पे अभी गप्पे-सप्पे मारे, चाय-वाय पिएँगे हम लोग। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। बाय।